हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमें 8, 9, 10th में अच्छे नहीं थे, अभी समझ में कम आ रहा है, तो बिल्कुल ये वीडियोज आपके लिए हैं। बाकी आज का जो स्पेशल वीडियो है वो है कि एपी आपने जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपने पढ़ रखा है तो उसके अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे कंसेप्ट्स जो डायरेक्टली जेईई मेंस और जेईई एडवांस में रिपीट हो सकते हैं, तो वो कुछ क्वेश्चंस इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं। और ये पता आपको है कि डीपीपी और उसके सॉल्यूशन के लिए लाइव क्लास आपको मिलता है। और मेन चीज जो है वो है वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका कि उस एक दिन नया क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे अपन। क्लियर है? शुरू करें? तैयार है सब? बिल्कुल सर। तो देखिए एपी के क्वेश्चंस, तो इसमें सबसे पहला ये क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से करिए और 15-20 मिनट लगाइए इसके साथ, तो आपको आंसर समझ में आएगा कि कैसे हो सकता है। तो इसने बोला है फाइंड सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 विच आर डिविजिबल बाय 2 और 3। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग समझाने के लिए मैं ये लिखता हूं, एक उन नंबर्स का सम चाहिए जो 2 से डिविजिबल हो और 3 से। तो क्या 1 लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें तो 2 लेंगे, बिल्कुल लेंगे, 3 लेंगे, बिल्कुल लेंगे, 4 लेंगे, बिल्कुल लेंगे। भाई 2 में 2 का डिवाइड हो रहा है, 3 में 3 का, 4 में 2 का, 5 लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, 6 लेंगे, बिल्कुल लेंगे। हाँ 6 लेंगे या नहीं लेंगे? 6 में 2 का भी डिवाइड हो रहा है और 3 का भी, तो 6 को लेंगे या नहीं लेंगे? तो सर बिल्कुल लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो 6 में इसका भी डिवाइड इसका, तो इसको लेंगे, बिल्कुल लेंगे। हाँ ये अलग बात है कि इसका भी डिवाइड हो रहा है इसमें, तो अपने कि 2 का डिवाइड हो और 3 का या दोनों का होगा चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए 6 को भी लेंगे, 7 को लेंगे, नहीं लेंगे, 8 को लेंगे, लेंगे, 9 को लेंगे, लेंगे, 10 को लेंगे, लेंगे। अरे डिवाइड हो रहा है ना 2 का, और 11 को नहीं ले सकते, 12 को लेंगे। तो ऐसे ही 12 में 2 और 3 दोनों का ही डिवाइड हो रहा है, तो उसको भी लेंगे। तो अब इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए होंगे कि कौन कौन सी नंबर्स का सम निकालना है। जैसे ये हो गए और ये नंबर्स हो गए, मतलब 7 नहीं लेना ऑफ कोर्स, हाँ। तो 6 हो गया, ये 8, 9, 10 हो गया, 11। तो ऐसे नंबर्स का अपने को सम निकालना है। तो इस सम को निकालें तो कैसे निकालें, इसका कंसेप्ट मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी अगले की स्लाइड पे। उससे पहले आप इसको ट्राई करें और बहुत अच्छे से ट्राई करें बच्चे, क्योंकि ये 2-3 वाला क्वेश्चन है ना, मतलब बच्चों वाला सा क्वेश्चन लगता है वैसे। तो इसलिए आप ट्राई करें, बिल्कुल 10 मिनट तक देखें ध्यान से कि क्या हो सकता है। बाकी मैं कर देता हूं। तो इसको सिस्टमेटिक करने के लिए अपन क्या है, नंबर्स डिविजिबल बाई 2। सबसे पहले डिविजिबल बाई 2 वाले का देख रहे हैं। तो कौन कौन से नंबर्स होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे? 2, 4, 6, 8 और अप टू 100। इनका सम निकाल सकते हैं क्या अपन? इनका सम तो निकाल सकते हैं। इनका सम कितना आएगा बोल बच्चे, कितना आएगा? सर सीधा ही वो लगा देते हैं ना, n/2 a + l। तो n/2 a + l लगाओगे तो n नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का एक बहुत गजब तरीका बताया था मैंने। कैसे? 2 को कॉमन ले लो। 2 को आप जैसे ही कॉमन लेंगे, यहां दिखेगा 1, 2, 3, 4 और यहां दिखेगा 50। तो 1, 2, 3, 4 से 50, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे? 50/2। अरे याद है, बहुत सुंदर तरीका था। मैंने कहा कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, फिर ये 1, 2, 3, 4 और 50। तो इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स 50 है। ए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये आएगा। इसका वैल्यू निकाल लेना बच्चे, इसका वैल्यू निकाल लेना कितना आएगा। तो 25 इंटू 102, तो 25 इंटू 2 तो 50 इंटू 25, ये आ गया ये आंसर है। तो ऐसे ही फिर मैं नंबर्स डिविजिबल बाई 3 से भी निकाल लेते हैं। 3 से डिविजिबल, तो इसको थोड़ा और लिख देते हैं, 10, 12 ऐसे ही नंबर्स होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, डिविजिबल बाई 3 वाले कौन से होंगे? 3, 6, 9, 12 ऐसे ही नंबर होंगे। लास्ट कितना? 99। तो इसका सम निकाल लेते हैं। इनका सम भी निकालना बहुत आसान है। n/2 a + l लगा दो बच्चे, n/2 a + l। तो क्या लगाएंगे? n/2 a + l में n नंबर ऑफ टर्म्स, तो 3 कॉमन ले लो, 1, 2, 3, 4
और 33, तो नंबर ऑफ टर्म्स 33 है। सीधा, अरे बहुत गजब का तरीका होता है ये, 3 + 99। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे आप, इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 33 इंटू ये कितना है 102/2, 102/2 तो 51, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 18 और 15 और 8 16, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या 1683 इतना कुछ आ जाएगा। तो भाई 50 को 30 से करोगे 1500, तो वही आ गया, और कुछ कुछ हो जाएगा तो ये आ जाएगा। हाँ, अब क्या हुआ, क्या मेरा आंसर इन दोनों का सम है, क्या मेरा आंसर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो अगर आप ये वाले सम और ये वाले सम को जोड़ देते हो तो क्या आपका आंसर आ जाएगा, क्या इसको ऐड करने पे आंसर आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखोगे, देखो कुछ कुछ सरपंगा हो गया कि 6 जो था इसमें भी आया, इसमें भी आया, ऐसे ही 12 इसमें भी आया, इसमें भी आया। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, 6 2 बार ऐड हो जाएगा। देखो 6 इसमें भी आ गया, इसमें भी 12, इसमें भी, इसमें भी। अब ये 6 और 12 दोनों में आ क्यों रहे, तो ये ऐसी नंबर्स हैं बच्चे, ये ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 2 का भी डिविजिबल है और 3 का भी, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं वो नंबर इसमें भी आएंगे और इसमें भी आएंगे। तो इसलिए हुआ क्या, अगर अपन सीधा सीधा इनको ऐड कर देंगे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या कि सर कुछ नंबर्स 2 बार ऐड हो गए, कुछ नंबर्स कितनी बार ऐड हो गए, 2 बार ऐड हो गए। इसलिए इन नंबर्स को एक बार इन नंबर्स का सम वापस से माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं निकाल रहा हूं नंबर्स डिविजिबल बाय 6, नंबर्स डिविजिबल बाय 6। हाँ, मुझे पता है प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए क्वेश्चन लिया गया है। बिल्कुल एकदम 0 to एकदम IIT हीरो तक समझाऊंगा, 3 स्लाइड देख लो, उसके बाद कोई डाउट ही नहीं रहेगा। बाकी पहले मैंने इसलिए लिया है इसको सो दैट आप थोड़ा सा समझ तो पाओ कि प्रॉब्लम क्या है। लास्ट 96, इनका सम कितना आएगा, ये आएगा 612, तो 6 से डिवाइड होने वाले का सम कितना आएगा, तो सम इसका मैं सीधा ही लिख सकता हूं, बताओ n/2 कितने n है, 6 को मैं ले लो 16, 16/2 इंटू a + l, तो ये 8 × 102, 8 × 102 का वैल्यू कितना आएगा बच्चे, 8 दूनी 16, 816, ये आया। तो अब देखो बच्चे, अपना जो रिक्वायर्ड सम था, जो रिक्वायर्ड सम है वो कैसे आएगा कि इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, तो इन दोनों को ऐड करते ही कुछ नंबर्स 2 बार ऐड हो गए तो उनको वापस से माइनस कर देंगे। तो रिक्वायर्ड सम क्या आएगा बच्चे, रिक्वायर्ड सम क्या आएगा, रिक्वायर्ड सम आएगा, इसको ऐड करो कितना 2550 प्लस इसको भी ऐड करो 683 और -816, तो ये आपका रिक्वायर्ड सम का आंसर है बच्चे, ये आपके रिक्वायर्ड सम का आंसर। समझ गए होंगे, कुछ नंबर्स 2 बार यहाँ पे ऐड हो गए इसलिए उनको माइनस करना पड़ा था। क्लियर है, तो ये मैंने बिल्कुल कुछ नहीं आता तो उस टाइप से कर दिया कि आप पहली बार इस क्वेश्चन को ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो। आगे बाकी विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी आपको फॉर्मूले का फील आएगा, तो इसलिए मैंने ये करवाया है। बाकी बहुत से बच्चों को अभी भी दिक्कत है, हाँ समझता हूं, बहुत बार पढ़ाया है मैंने, तो इसलिए इसके लिए अगला स्लाइड है। बाकी यहीं पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी मैं बना सकता था, वो क्या, ये फाइंड सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 और 3। फाइंड सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आंसर कैसे लाओगे, गौर से करना, अच्छे से करना, और अभी कर लो 5-7 मिनट में ना। इसका आंसर कैसे आएगा, तो नॉट डिविजिबल पूछा है तो अपन क्या कर देंगे बच्चे, टोटल में से टोटल सम आएगा, टोटल सम किसका, 1 to 100 का, 1 to 100 का जो टोटल सम आएगा उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा क्या, वो आ जाएगा क्या, गौर से देखो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्लियर है क्या। तो अब इसका कंसेप्ट, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है वो अपन देखने वाले हैं। क्लियर है, हाँ तो ये वेंड आएगा। तो देखो बच्चे, बहुत सी बार चीजें ऐसा होगा कि जैसे अभी हुआ था वैसा ही होगा, तो फिर उसको कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चे, जैसे मान लो कोई चीज है एक, जैसे ए, जैसे अभी आया था ना डिविजिबल बाई 2, कुछ नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल है। अब और एक नंबर्स का सेट है जैसे डिविजिबल बाई 3, तो
2 और 3 में दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। ये मैं वो चीज बता रहा हूं, सेट थ्योरी का एक छोटा सा पोर्शन जो कि अपने 11th 12th में हर जगह यूज आएगा। सेट थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, क्लियर है? वो प्रोबेबिलिटी के साथ पढ़ाया जाता है, तो वहां पे नहीं जा रहे अपन एक छोटा सा चीज समझ रहे हैं, उसका यूज अपने बहुत बार आता है और पूरी मैथमेटिक्स में आता है। लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा, तो वो चीज मैं समझा रहा हूं। कुछ नंबर से जैसे 2 से डिविजिबल होने, तो वो इस सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे हैं। कुछ नंबर से जैसे 3 से डिविजिबल, तो वो इस सर्कल। अब इनमें कुछ नंबर्स कॉमन भी आ गए क्या? कुछ नंबर्स कॉमन भी आ गया। इस कॉमन पोर्शन का नाम होता है ए एंड बी। ए एंड बी, इस कॉमन वाले पोर्शन का नाम होता है ए एंड बी, मतलब इसको अपन बोलते हैं ए एंड बी, दोनों का कॉमन पोर्शन। और अब बहुत बार क्वेश्चन, जैसे अभी क्या पूछा था, डिविजिबल बाय 2 और 3, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा। और वो क्या पूछना चाहता है कि 2 से डिविजिबल हो जाए या 3 से हो जाए या दोनों से हो जाए, मतलब वो इस पोर्शन का वैल्यू अपने को पूछ रहा था। इस पूरे पोर्शन का नाम क्या है बच्चे? ए और बी। इस पूरे पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं? इसको और इसको मिला के इसको बोलते हैं ए और बी। ए और बी, इधर ए और बी, तो ए और बी बोलते हैं। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली इसको लिखते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ये पूरा। अब अगर मेरे को ए और बी निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? तो वो बात बच्चे देखो ध्यान से, वो बात, अगर ए और ए यूनियन बी निकालना होगा तो मेरा सीधा सा एक जाएगा कि एक को ऐड कर देते हैं। अब एक को ऐड करते ही क्या होगा बच्चे? एक का ये और रीजन और ये रीजन, ये दोनों रीजन ऐड हो जाएंगे क्या? जैसे ही मैंने एक को लिखा, ये रीजन आ गया, ये रीजन आ गया। फिर इसमें मैंने जैसे ही बी को ऐड किया, तो बी कौन है? ये रीजन और ये रीजन। तो ए और बी को ऐड किया तो ये रीजन ऐड हो गया, ये रीजन भी ऐड हो गया। अरे डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। ये रीजन कितनी बार ऐड हो गया? 2 टाइम्स। दिख रहा है? 2 टाइम्स ऐड हो गया। पर चाहिए कितना था? एक बार इसको लेना था, एक बार इसको। पर जब मैं ये किया तो ये रीजन कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। ये बात समझ में आता गया? क्या बात कर रहे हो सर? अरे अभी किया था। जैसे अपन ने 2 वाला जोड़ा, 3 वाला ऐड किया, तो वो 6 वाला 2 टाइम्स आ गया था क्या? 6 वाला 2 टाइम्स आ गया था क्या? हाँ, अरे 6 उधर भी आ गया था, इधर भी। इसलिए उस चीज को अपने को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? ये माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बच्चे फॉर्मूला है, इसका मीनिंग मैंने समझा दिया है। इसका मीनिंग होता है ए और बी, इसका है ए एंड बी, मतलब कॉमन पार्ट। ये होता है कॉमन पार्ट, और ये जो आपको येलो से दिख रहा है इसका मीनिंग ये होता है। क्लियर है? बाकी डॉट वाली स्ट्रक्चर से, बाकी आगे के लिए ये समझ सकते हैं आराम से। तो ऐसा बहुत बार आएगा, 2 वाला काफी बार आएगा। अब लगे हाथ ही एक 3 का भी समझ लेते हैं। कई बार अच्छा क्वेश्चन देना होता है तो वो 3 वाले में फंसाता है। जैसे ये पूरा सर्कल एक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक और सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे बी को। एक और सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सी को। क्लियर है? यहां तक ठीक है? अब मेरे को निकालना हो जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका मीनिंग क्या है वो तो समझ गए आप। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ए और बी और सी। कैसे आएगा क्वेश्चन में? ऐसा ही लिख के आएगा, ए बी सी की जगह कुछ वैल्यू डाल के ऐसा ही लिख के आएगा बच्चे। क्लियर है? हाँ, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ये रीजन, मतलब चलो एक बार मैं सब रीजन को रिप्रेजेंट करता हूं। ये रीजन, इसका मीनिंग ये रीजन भी आएगा, 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 ये रीजन भी। मतलब इन सब रीजन्स को मिला के बोले कि जिसमें एटलीस्ट एक बार सब आए, तो इसका एक और मीनिंग हो जाता है एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी। तो इसका दूसरा मीनिंग है, मतलब कम से कम एक बार आना चाहिए, मतलब इधर ए आ जाए और बी आ जाए और सी आ जाए। तो इसका मीनिंग ये, इसका मीनिंग ये, और इसका सबका मीनिंग डायमेट्रिक ऐसे होता है। ये मीनिंग होता है, मतलब ये सब का वैल्यू अपने को निकालना। तो कैसे निकालते हैं? कैसे निकालने के लिए बच्चे, सबसे पहले मैंने एक को लिखा। मेरे को ये पूरा निकालना है, मैंने एक को लिखा। एक को लिखते ही एक बार ही आया। एक को लिखते ही ये रीजन भी तो ए में है, ये भी ए में है,
ये भी ए में है, ये भी ए में, तो ये इतने रीजन ऐड हो गए। अब मैं जैसे ही बी को लिखने जाऊंगा, जैसे ही बी को लिखूंगा तो एक बार ये फिर से ऐड हो गया, बी को लिखा तो ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया और ये भी ऐड हो गया। ये बात समझ में आती है क्या? बी लिखते ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ। अब जैसे ही मैं सी लिखूंगा, सी लिखना पड़ेगा क्योंकि इसको ऐड करना है, तो सी लिखते ही एक बार ये ऐड हुआ, एक बार ये ऐड हुआ, एक बार ये ऐड हुआ और एक बार ये ऐड हुआ, तो ये सी लिखते ही। अब अपने को चाहिए थे देखो एक एक बार ही सब, पर ये तो कुछ तो 2 बार आ गए, कुछ तो 3 बार आ गए, तो अब इनका क्या करें? तो इनको वापस हटाना पड़ेगा। अब इस रीजन का तो कोई नाम ही नहीं है, इतने से रीजन का तो कोई नाम ही नहीं है। नाम किसका होता है? ए और बी में जो कॉमन है, इस पूरे रीजन का नाम क्या है? इस पूरे रीजन का नाम क्या है बच्चे? बोल बच्चे, इस पूरे रीजन का नाम है ए इंटरसेक्शन बी। तो अब अगर मेरे को इतना सा पोर्शन माइनस करना है तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्यों बच्चे? क्योंकि इसका कोई नाम ही नहीं है, बेनाम है ये। तो इसलिए मेरे को माइनस करना पड़ा, तो मेरे को माइनस होगा ये पूरा। और इस रीजन का नाम क्या है बच्चे? गौर से देख के बोल बच्चे, इस रीजन का नाम क्या है? खुद से ही पूछ ले, खुद से ही पूछ ले, इस रीजन का नाम क्या है? तो इसको माइनस करा ए इंटरसेक्शन बी से, तो इसको माइनस करने के साथ ही एक ये डॉट चला गया और एक ये डॉट चला गया। क्यों? क्योंकि ये रीजन मैंने माइनस किया, मतलब ये डॉट गया, ये डॉट गया। अब ऐसे ही अपन ये वाला डॉट माइनस करना चाहते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन पार्ट है, इसको भी माइनस करना चाहते हैं क्योंकि वो भी कुछ ज्यादा बार ऐड हो गया। तो इसको माइनस करने के साथ साथ एक ये डॉट चला जाएगा बच्चे और एक ये डॉट चला जाएगा, ये डॉट गया, ये डॉट गया, ठीक है। अब इसका भी तो डॉट खत्म करना है, तो इसको डॉट खत्म करने के लिए ये वाला रीजन माइनस करो। ये वाला रीजन का नाम क्या है? ये ए और ये सी, ए और सी का कॉमन पार्ट ये है ए और सी का, तो माइनस का ए एंड सी। तो ए और सी करते ही एक ये डॉट चला जाएगा, एक ये डॉट भी चला जाएगा, तो ये 2 डॉट गए। अब देखो कितने डॉट बचे? इस रीजन में एक ही डॉट बचा, इस रीजन में भी एक, इसमें 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 तो तीनों ही हट गए क्या? देखो यहाँ हट गया, एक यहाँ, एक यहाँ, तीनों ही गए, तो ये रीजन नहीं आया, ये रीजन नहीं आया। बाकी सब जगह इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, एक एक आया, तो ये रीजन नहीं आया। इस रीजन का नाम क्या है? बोल बच्चे, इस रीजन का नाम क्या है? बहुत ही गजब नाम है इसका, सोच के बता सकते हो क्या? सोच के बता सकते हो क्या? सोच के बता सकते हो क्या इस रीजन का नाम? तो ये वापस ऐड करना पड़ेगा एक डॉट इसमें, क्यों? क्योंकि ये पूरा ही हट चुका था, इसलिए प्लस का करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तीनों का कॉमन पार्ट है बच्चे, ये तीनों का कॉमन पार्ट है। तो इस टाइप से इन फॉर्मूलों का डेरिवेशन होता है। बाकी याद क्या रखना है वो मैं बता देता हूं अभी। 2 मिनट और दीजिए, 2 सेकेंड, 2 मिनट। हाँ, तो देखो एक एक वाले, अगर ये निकालना है तो एक एक वालों को ऐड करो, माइनस करो 2-2 वालों का, 2-2 वाले को सबको माइनस करो, 2-2 वालों को सबको माइनस करो। इसको चलो ए सी लिख देते हैं, थोड़ा बच्चे अच्छा हो जाएगा, ए सी, और प्लस करो वापस से 3-3 वालों को। तो ये होता है बच्चे, एक एक वालों को ऐड करो, 2-2 वालों को सब्ट्रैक्ट करो, 3-3 वालों को वापस से ऐड करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, और इधर ये फॉर्मूला, एक एक वालों को ऐड करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो। तो यही होता है बच्चे, ए यूनियन बी चाहिए, ए और बी चाहिए तो ए प्लस बी ऐड करो, माइनस ए करो। 3 का चाहिए ए और बी और सी, और एटलीस्ट 1 ऑफ ए बी सी, तो ये होता है। तो इसका मतलब ये ऐड करा, ये तो एक एक वाला ऐड, 2-2 वाला माइनस, और 3-3 वाला फिर से प्लस, प्लस माइनस प्लस। 4-4 वालों के लिए भी कर सकते हो क्या? सेम, एक एक वाले को प्लस, 2-2 वाले को माइनस, 3-3 वाले को प्लस, और क्लियर कर सकते हैं बच्चे 4 वाले को माइनस। हाँ हाँ, अरे सर समझते हैं, बाकी वो कभी बता दिया जाएगा। अब 2 टाइप के बच्चे, कुछ तो बहुत नहीं, कहाँ से लाए सर, सर्कल से बना दिया आपने, तो पता नहीं क्या करेंगे इनका। हाँ सर ये क्या होता है सर, ये वेन डायग्राम क्या होता है? तो मैंने बच्चे वो चीज़ बताई है जो एग्जैक्ट अपने को 11th क्लास में चाहिए होगा, ना कि बकवास बातें। वो जो है वो सब अपन प्रोबेबिलिटी के साथ कर लेंगे ना, और अगर ज़्यादा भी आपको वो है तो पूरा सेट थ्योरी जाके पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ जो 2 चीज़ बताई, मैंने कहा कुछ ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिसमें कुछ कॉमन भी हो, तो वो और पूछ ले, या एटलीस्ट 1 ऑफ ए बी सी। इसका मतलब ये भी है एटलीस्ट मतलब कम से कम क्या हो, 1 ऑफ
ए और बी एटलीस्ट 1 हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब और कुछ जो अच्छे बच्चे थोड़ा सा और देखो सोचना समझो यार कि ठीक है ये प्रूफ सर ने बताया और थोड़ा सा पहले एक क्वेश्चन लिया उससे फील भी आया, प्रूफ बताया, अब क्या करना है, अब याद करना है बच्चे ये और ये, क्योंकि ये पूरी मैथ्स के किसी भी टॉपिक के कहीं पे भी यूज आ जाएगा। और ये वैसी चीज है जैसे फैक्टराइजेशन है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, कहीं पे भी यूज आएगा क्या, तो वैसा ही ये है। तो इसलिए कुछ भी नहीं समझ में आया मेरी तरह तो ठीक है, एक ये और एक ये 2 लाइनें याद कर लो और इनका मीनिंग याद कर लो, काम हो जाएगा। क्लियर है? हाँ अरे यार कहीं से तो स्टार्ट करोगे ना, तो वो चीज है, कर सकते हैं बिल्कुल। तो आगे चलते हैं फिर। हाँ ये वाले क्वेश्चन का आंसर विदाउट फॉर्मूला निकालो, मजा आएगा। फॉर्मूले का यूज नहीं करना, विदाउट फॉर्मूला यूजिंग निकालो और बहुत गजब क्वेश्चन है। और 10 मिनट में भी निकालो और फिर नहीं आए फिर फॉर्मूले का यूज करो खुद से, फिर निकालो, फिर नहीं आए तो देखना फाइंड नंबर ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 और 3। मैं तो एक लाइन लिख दूंगा 2 ए यूनियन बी यूनियन सी, यही पूछ रहा है क्या? और का मतलब यूनियन होता है क्या बच्चे? और का मतलब यूनियन होता है क्या? बिल्कुल सर। और इसका फॉर्मूला सर हम जानते हैं, ये पूछ रहा है इसका फॉर्मूला जानते हैं सर, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड करेंगे, दो दो वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस सर यस सर यस सर, तीन तीन वालों को है। यस सर ये तो आता है हमें, ये तो आता है सर, बस एक का मीनिंग बता दो। एक का मीनिंग क्या है? एक का मीनिंग क्या है? एक का मीनिंग नंबर्स डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल नंबर्स ए ने इसको बोला तो एक को बोल दिया नंबर्स डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स क्या क्या होंगे 1 से 100 में, तो 2 4 6 8 कितना बच्चे, कितना 100, लास्ट कितना 100, कितने नंबर्स है, कितने नंबर्स है? तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना बहुत गजब, अरे यार एपी वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, पर उससे भी गजब तरीका क्या है, 2 कॉमन ले लो। अगर कॉमन आ रहे हैं कॉमन लो, और देखो क्या बोल रहा हूं मैं, क्या देखने की बात बोल रहा हूं, 2 कॉमन लो, 1 2 3 4 और 50, तो कितने नंबर है, कितने नंबर है बोल बच्चे, कितने नंबर है? 50 नंबर है क्या, 50 नंबर है क्या? और वैसे भी देख लो ना यार 1 से 100 तक 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर 50 होंगे, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। बी क्या आएगा? नंबर्स डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल होने वाले 3 6 9, यस लास्ट 99, तो कितना दिख रहा है? 3 कॉमन ले लो, 33 दिख रहे हैं क्या बच्चे? बिल्कुल, वेरी गुड। सी नंबर्स डिविजिबल बाई 5, वेरी गुड वेरी गुड, 5 10 कितने 100, कितने दिख रहे हैं बच्चे? 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लो, 1 2 20, तो 20। फिर आएगा ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या मतलब? नंबर्स डिविजिबल बाई 2 एंड, इसका क्या मतलब होता है? अरे इंटरसेक्शन का मतलब एंड, 2 एंड 3, ऐसे नंबर्स जो 2 से भी डिविजिबल हो एंड 3 से भी। एंड का मतलब हो गया बच्चे 6 से डिविजिबल, लिख दूंगा 6 से हो गया क्या ये डिविजिबल? अरे 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, एंड 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबल कौन से नंबर आ जाएंगे? 6 12 लास्ट में 96, कितना आया बच्चे, कितना आया बच्चे? 6 कॉमन ले ले, 6 कॉमन ले ले, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आपको 16 दिखेगा, 16 दिखेगा। बी इंटरसेक्शन सी, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे? बी क्या है बच्चे? बी 3, तो 3 एंड 5, 3 एंड 5, 3 एंड 5, 3 एंड 5, 3 से भी डिविजिबल एंड 5 से भी, कितना, कौन से नंबर्स होंगे सर? 15 से डिविजिबल। क्यों ऐसा हो रहा है ये समझ में आ रहा है क्या? ऐसे नंबर जिनमें 3 का भी डिवाइड हो और 5 का भी, तो वो 15 से डिविजिबल, ऐसे ही नंबर होंगे, बिल्कुल सर। तो क्या आएगा? 15 30 और है लास्ट 90, तो क्या होंगे? बी एंड सी 6 हो जाएंगे। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी, तो 2 एंड 5, तो कौन से होंगे? 10 से डिविजिबल, तो 10 20 और 100, तो ये कितना हो जाएंगे? 10। फिर एक आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 2 एंड 3 एंड 5, ये नंबर कौन से होंगे? ऐसे नंबर जिनमें 2 का डिविजिबल हो, 3 का हो और 5 का भी हो, ऐसे नंबर्स कौन से होंगे बच्चे? अरे सर हाँ, कौन से बोलो बोलो,
हाँ खुद से बोलो ना यार। सर वो 30 वाले। क्यों सर, इनका जो एलसीएम है उस वाला। मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन होगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा, वो होगा इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो क्या आएगा बोलो बच्चे, क्या आएगा बोलो बच्चे? 30, 60, 90। अरे ये तो कितने नंबर आ गए? 3। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा? 3। तो ये यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, तो सबका वैल्यू 50 + 33 + 20 -16 + 6 + 10 + 3। तो गौर से देखेंगे तो शायद आ जाएगा कुछ ना कुछ आंसर। ये हो गया 36। 36 में से ये कितना जा रहा है? 36 हो गया। और ये 56 में से ये अपन निकाल दे देंगे, तो कुल मिला के 74 आ रहा है क्या? देखो 74 आ रहा है क्या? 106 माइनस 106 हो गया टोटल। देखो सम वाला 106 और माइनस का कितना हो जाएगा ये? 32। तो ये 4 और 7, बिल्कुल 74। और बहुत से बच्चे जो इस क्वेश्चन को पहली बार करते हैं उनका आंसर आता है ये 103। उनका आंसर ये आता है, वो सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। और बाकी ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, ये समझ सकते हैं आप क्यों? क्योंकि मैंने पूछा नंबर ऑफ नंबर्स ऑल द नेचुरल नंबर विच आर। तो यहाँ कितने नंबर है? 100। 100 ही नंबर है, तो आंसर आपका 100 से ज्यादा कैसे हो सकता है? तो वो तो हो ही नहीं सकता। बाकी यहाँ बहुत सी चीजें आप सीख गए हैं। कोई बोले कि ऐसे नंबर्स का सम निकालो जो 2 और 3 से 2 एंड 3 से डिविजिबल हो, तो क्या होगा? वो 6 से डिविजिबल वाले। क्लियर है? ये बात समझ सकते हैं क्या बच्चे? बोल बच्चे अच्छे से, वेरी गुड। तो ये जो 2 क्वेश्चन किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और पूरी मैथ्स में ही हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ यहाँ पे। और अच्छे से देखो बच्चे, मैंने पूरा जी जान लगाया कि आपको समझ में आए, कि मैं उतनी ही चीजें बताऊं जितनी अभी रिक्वायर्ड है। बाकी पूरा सेट थ्योरी समझ के भी लास्ट में यही करना पड़ेगा, अच्छा ये होता है। तो इसलिए उतना बताया है जितना आपको चाहिए। अच्छे से देख लो, एक बार ध्यान से समझ जाओगे। अब गजब के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। बिल्कुल पहला क्वेश्चन किस लेवल का है? एडवांस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन है। 10 मिनट लो, 10 मिनट लो, आंसर निकाल डालो कैसे भी करके। 10 मिनट आप दो इस क्वेश्चन को। बहुत गजब क्वेश्चन है, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। तो क्या है? फॉर एपी विथ नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस इफ सम ऑफ फर्स्ट दिस। तो इसने बोला है इफ सम ऑफ फर्स्ट 3 n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 n टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स। ये नेक्स्ट n टर्म्स क्या है? तो मतलब देखो बच्चे, ऐसा एपी रहा होगा T1 T2 T3, यहाँ पे जाके कुछ 3n आया होगा, यहाँ पे Tn 3n + 1 और ऐसे ऐसे T4 है। तो इसने क्या बोला है? देखो सम ऑफ फर्स्ट 3 n टर्म्स, तो यहां से लेके यहां तक का सम, ये मतलब है पहले 3n, तो S3 है, इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म। नेक्स्ट n टर्म्स यही होंगे या बच्चे? देखो 3n तक यहाँ आ गया और आगे वाले n, तो इसका नेक्स्ट n टर्म्स का सम Sn और डेज से रिप्रेजेंट कि ये और ये इक्वल है, ये और ये तो इक्वल है। पूछा क्या है अपने को? ये इसके इक्वल है, ये तो अपने को गिवन है कि S3n इज इक्वल टू Sn डेज, ये इक्वल गिवन है। पूछा क्या गया है? फाइंड रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स टू सम ऑफ नेक्स्ट 2n टर्म्स। तो फर्स्ट 2n टर्म्स की बात कर रहा है, तो बच्चे यहाँ T2n भी आया होगा कुछ, यहाँ T2n + 1 भी आया होगा कुछ। तो इसलिए इस बार क्या पूछा है इसने? सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, तो यहां से लेके यहां तक का, तो ये S2n हो गया, टू सम ऑफ नेक्स्ट 2n टर्म्स। नेक्स्ट 2n टर्म्स कौन से होंगे? यहां से लेके यहां तक के, इसका S2n बोल देते हैं और उसका डेस लगा देते हैं, क्योंकि ये आगे वाला है। डेस क्यों लगाया? अरे यार ये तो फर्स्ट का है, पर ये तो फर्स्ट का नहीं है ना, तो इसलिए डेस लगा दिया, इसलिए डेस लगा दिया। ये बात चलता है क्या? ये बात चलता है क्या बच्चे? ये कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये अपने को पूछा जा रहा है कि इसका रेशियो निकाल दो, दिस डिवाइड बाय दिस निकालना है। तो अपन शुरू करें तो कहां से करें? सर पहले ये बताओ, यहां तक समझ गएगा कि इसने क्या गिवन है, क्या पूछा है, ये समझ गएगा कि नेक्स्ट n टर्म्स का पंगा समझ गएगा। बहुत गजब का क्वेश्चन है, समझ पाए? वेरी गुड। अब बात तो एपी है ना यार,
AP तो है, तो AP में क्या करते हैं अपन, A और D दो ही तो चीज होती है, तो A और D को मान लो, लेट वो A और D है, लेट A और D, A और D है, बस लगाते रहो और निकालते रहो। तो S3n का क्या वैल्यू आएगा, 3n/2, S3n 2a प्लस n की जगह कितना है 3n, तो n-1 3n-1 इंटू डी इज इक्वल टू S2n डेज। तो इसमें नंबर तो n/2 नंबर तो n ही नंबर ऑफ टर्म्स, तो पर फर्स्ट टर्म क्या है इसका, फर्स्ट टर्म क्या a ले ले Sn डेज, तो इसका फर्स्ट टर्म है बच्चे ये, और इसका अगर आप वैल्यू निकालोगे, इस टर्म का आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बच्चे, t3n+1, इसका वैल्यू क्या आएगा a प्लस 3n+1 -1, तो 3n इंटू डी, यही आ रहा है क्या बच्चे, यही आ रहा है क्या बच्चे, यस बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है 2a, a की जगह क्या लिखूंगा मैं, ये इस वाली AP के लिए फर्स्ट टर्म ये है, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, a प्लस 3nd प्लस से n-1 इंटू डी, ये क्या है, अरे ये 2a का वैल्यू ये है, तो इसका वैल्यू लिख दिया, प्लस n-1, नंबर ऑफ टर्म्स n थे, n-1 इंटू डी। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक n से n कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये कितना आ रहा है 6n, सॉरी इसको इससे भाई n से तो n कैंसिल हो ही चुका है ना, तो ये आया 6a प्लस 9n-3 इंटू डी इक्वल टू, यहाँ तो सब कैंसिल हो चुका है, तो ये 2a प्लस ये 6n-d, और ये क्या है, तो ये आएगा 7n-1d। बच्चे ये तो कर सकते हो ना यार, छोटा मोटा बच्चों वाला काम, तो ये यहाँ पे आ गया, इधर लाओ, तो 4a इक्वल टू d का कोफिशिएंट क्या आ रहा है बच्चे, उधर ले जाओ इसको, तो माइनस का 2n आएगा और प्लस का 2, और 2 से कैंसिल भी कर दो, तो 2a बराबर d इंटू -n+1। क्या बच्चे ये काम कर सकते हो, तो ये अपने को गिवन है सब, ये अपने को गिवन है, ये अपने को गिवन है, वहां से ए और डी में एक रिलेशन है। अब अपने को जो चाहिए, अपने को जो चाहिए वो देखो, अपने को जो चाहिए वो देखो, इसका और इसका रेशियो, मतलब क्या चाहिए अपने को, S2n डिवाइड बाई S2n डेज। तो इसका भी फॉर्मूला लिखो, 2n का फॉर्मूला लिखो, तो इसका तो 2n/2, n की जगह ये है इंटू 2a प्लस n की जगह क्या है 2n-1 इंटू डी अपॉन 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 क्या लिखोगे, वही नंबर ऑफ टर्म्स तो 2n है, तो 2n/2 इंटू 2a, a का वैल्यू कितना है, a ये क्या इस अगले वाली AP के लिए a ये है, तो इसका बोलो बच्चे, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू तुम समझ गए होंगे सर क्या आएगा, सर इसका वैल्यू तो ये आना चाहिए सर, a प्लस 2nd। अरे समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए सर, इसका ये टर्म तो लिख ही सकते हैं हम, तो a प्लस 2nd प्लस n-1 इंटू डी, ना n थोड़े आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2n-1 इंटू डी। तो यार अब इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो फिर बच क्या रहा है 2a प्लस 2a प्लस, यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ से गौर से देखो, ये तो कैंसिल हो गया यार, 2a प्लस 4n, और ये तो ये 6n-1 इंटू डी, यही बच रहा है क्या बच्चे, यही बच रहा है क्या बच्चे, यही बच रहा है क्या। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2a का वैल्यू यहाँ से वहां पुट कर दो, और तो कुछ होगा नहीं, तो 2a का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे d इंटू 1 माइनस n+1, और ये है 2n-1 इंटू डी, और यहाँ पे भी d इंटू -n+1 प्लस 6n-1 इंटू डी। तो बच्चे क्या आएगा, क्या आएगा, देखो देखो क्या आएगा, -d प्लस d खत्म हो जाएगा, तो d खत्म हो गया, तो 2nd और -nd, तो ये nd आएगा, और ये कितना आएगा, एक d से d खत्म हो जाएगा 6, और ये माइनस का तो 5nd। अब देखो d और n को काट सकते हैं, तो ये 1/5 आ जाएगा। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि इसने दिया था d नॉट इक्वल टू 0, कॉमन डिफरेंस 0 है नहीं, d नॉट इक्वल टू 0 दिया था, और n नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू 0 हो नहीं सकता, इसलिए इन दोनों को अपन काट सकते हैं, तो आंसर 1/5 आएगा। समझ गए, ये तो छोटा सा एक कैलकुलेशन था। बाकी मैंने देखो S2n डेज, इसको आपको लिखना सिखाया है बेसिक से। आप S2n डेज का वैल्यू ऐसे भी ला सकते थे, S2n डेज का वैल्यू आप ऐसे भी ला सकते थे, कैसे, S4n माइनस S2n,
ये भी आ सकता था क्या? ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे। एस टू एन डेज का मीनिंग ये वाला सम कैसे निकाल सकते हैं? ये पूरा जोड़ दो माइनस ये पूरा माइनस ये, तो एस टू एन डेज का वैल्यू आप ऐसे भी ला सकते थे, पर मैंने बेसिक जो एपी है उसकी ही हिसाब से आपको लिखना सिखा दिया। बोलो कर सकते हो क्या? बोलो कर सकते हो क्या? यस सर, वेरी गुड, बहुत गजब का क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो एक बार वापस। और ऐसे ही क्वेश्चंस अगले वाले हैं। तो ये फॉर एपी फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स सच दैट एस एन मिनिमम, ऐसा एक क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, अगर आप एक टर्म लोगे तो सम इतना आएगा, अगर आपने जैसे ही दो टर्म मिला दी तो सम और कम हो गएगा। क्यों? क्योंकि ये टर्म्स कैसी है? नेगेटिव। फिर जैसे ही आपने तीन टर्म्स ली तो सम और कम हो गया। तो क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव टर्म्स है। तो ये एपी जिस हिसाब से चल रहा है, ये एपी जिस हिसाब से चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर एक जगह नेगेटिव आएगा, फिर हो सकता है जीरो और ये हो सकता है प्लस। तो हो सकता है इसका नेगेटिव से प्लस आए, मतलब बढ़ रही है ना एपी, या फिर ऐसा हो सकता है कि या तो सीधा नेगेटिव से प्लस भाग जाए, या फिर ये नेगेटिव से जीरो आए और फिर प्लस आए। तो अपने को क्या चाहिए बच्चे? सम का मिनिमम चाहिए, सम मिनिमम होना चाहिए। तो सम मिनिमम कब होगा? जब आप यहां से लेके यहां तक की टर्म्स को ऐड करते हो, या फिर यहां से लेके यहां तक की टर्म्स को, भाई नेगेटिव जितने भी नेगेटिव टर्म्स हैं उन सबको ऐड करते हो तो सम मिनिमम आएगा, या जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ही पॉजिटिव टर्म्स आना शुरू होंगे वैसे ही सम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मिनिमम सम कब आएगा? जब आप मैक्स जो जितने भी नेगेटिव टर्म्स हैं उनको ऐड करते हो। क्लियर है? तो अब क्या करूंगा मैं कि एसएन इज मिनिमम, एसएम इज मिनिमम, देन मिनिमम कब होगा? व्हेन टीएन लेस देन और इक्वल टू देखो जब तक टीएन नेगेटिव है या जीरो है तो टीएन का फॉर्मूला लगा दो। इसके लिए ए क्या है बच्चे? इसके लिए ए क्या है? ए है माइनस का 20/3, और इसके लिए डी क्या है? इसमें से इसको माइनस कर बच्चे, इसमें से इसको माइनस कर, D1 दिखेगा तेरे को। तो ये वैल्यू डाल दो, तो ए का वैल्यू है -20/3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन इक्वल टू, तो ये आ गया -20/3 प्लस n माइनस 1 लेस, तो n लेस देन और इक्वल टू 20/3 प्लस 1, 20/3 प्लस 1, तो n लेस देन और इक्वल टू 23/3, जो कि आ गया आपका n लेस देन और इक्वल टू 7.66 कुछ ऐसा आ जाएगा। ये आएगा। अब अपन n जानते हैं, n क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या था बच्चे? n था नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स वो एक इंटीजर होगा, और वो लेस देन 7.66, तो n का वैल्यू 7 होगा। अब इसका मीनिंग मैं समझा देता हूं। देखो बच्चे, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म है T7, 7th टर्म है, और ये वाली टर्म है 8th टर्म है, और इसका कोई भी टर्म जीरो नहीं है। क्योंकि अगर देखो Tn बराबर जीरो करता, मैं Tn बराबर जीरो करता, इसका इक्वल टू वाला लेता, तो ये इक्वल टू, ये इक्वल टू, ये इक्वल टू, और जब Tn में जीरो करता तो यहां से n का वैल्यू आता है मेरे पास 7.66। 7.66 n का वैल्यू हो नहीं सकता। इसका मतलब इस एपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है? n का वैल्यू 7.66, मतलब 7.66 डालोगे तो जीरो आएगा। इसका मतलब ये वाला कब आ सकता है? जब n का वैल्यू 7.66 डालोगे, तो उससे जब पहले डालोगे तो ये टर्म आ रहा होगा, और 8 डालोगे तो ये टर्म आ रहा होगा। तो इसका मतलब अपने को कितने टर्म्स का सम करना पड़ेगा? 7 टर्म्स का। तो इसका आंसर क्या है? 7। ये बात समझ में आता है क्या? थोड़ा ध्यान से देख लो। और जिसमें जीरो आया था, बहुत गजब क्वेश्चन था, लेक्चर नंबर 2 में किया था, याद है? अरे सर उसमें मजा आ गया था ना, वही वाले का सेम कंसेप्ट, और अब मजा इसमें भी आने वाला है। हो जाओ तैयार, ये वाला। अब इसमें उनको दिक्कत आएगा जिनको मॉडुलस नहीं आता, पहली बात। और मॉडुलस नहीं आता तो भी अभी एक बार अपन स्किप कर सकते हैं। बाकी बहुत छोटी सी चीज है, देखो कि वही है, उसी का है ना, ये एपी अपनी है। बाकी दिख रहा होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन है ये एपी थी। अब इसमें मॉड एस एन मिनिमम, ये मिनिमम कब होता है? और आप मॉडुलस की एक खास बात जानते होंगे कि ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है क्या? मतलब जीरो या पॉजिटिव, ये तो हमेशा जीरो या पॉजिटिव ही रहता है। अरे नेगेटिव वैल्यू नहीं आता ना मॉडुलस का,
नहीं आता सर। तो इसलिए इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि ये मिनिमम कब होगा, मिनिमम मिनिमम कितना हो सकता है, 0। इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मॉडुलस का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0। और वो कब होगा, वो कब होगा जब इसके अंदर वाला ही 0 हो जाए। वो कब होगा, जब इसके अंदर वाला ही 0 हो जाए। तो वो तब होगा जब Sn 0 हो जाए। तो Sn 0 हो जाए तो Sn का फॉर्मूला भाई, इसका वैल्यू 0 कब आएगा, जब उसके अंदर वाला 0 हो। तो मॉडुलस का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, और वो कब होता है बच्चे, जब उसके अंदर वाला क्या हो, 0 हो। ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो बोलो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू आप पता है आपको यार, प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू भी पता है, इक्वल टू 0। अब देखो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये तो 0 होगा नहीं। तो ये आया -40/3 प्लस n-1 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू आ गया 40/3 प्लस 1, दैट इज n इक्वल टू 43/3। तो ये n का जो वैल्यू आ रहा है वो गजब सा आ रहा है। क्या एक और बच गया, तो 14 और 0.33 ऐसा ही कुछ आ रहेगा बच्चे, ऐसा ही कुछ आ रहेगा। तो n तो ये हो ही नहीं सकता, ये होना ही नहीं सकता। मतलब इस Sn का मान 0 कब होगा, जब n का वैल्यू क्या आ जाए, 14.33। तो ऐसा होना हो ही नहीं सकता। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि n का वैल्यू या तो 14, मतलब 14 और 15 के बीच में 0 होगा। तो 0 तो नहीं होगा, तो फिर अपने पास दो इसके पॉसिबल आंसर है, या तो इस पे मिनिमम या तो इस भाई Sn का वैल्यू 0 नहीं हो रहा, पर अपने को चाहिए मिनिमम। तो अब मिनिमम कहां रहा होगा भाई, 0 के आसपास। अरे 0 क्या, ये 0 तो नहीं हो सकता, पर मिनिमम कहां होगा फिर, 0 के आसपास। तो 0 के आसपास दो n की वैल्यू जाए 15 और 14। तो यहाँ पे S14 निकाल लेते हैं, तो S14 का वैल्यू क्या आएगा, 14/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n-1 कितना होगा, 13 इंटू डी का वैल्यू 1। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, ये 7 हो गया और ये कितना हो रहा है 13, 3 लघुत्तम ले लो, 13 × 39, 13 × 39 -1/3 आ रहा है क्या बच्चे, -1/3 आ रहा है क्या, तो ये आ गया -7/3। और ऐसे ही S15 निकालूंगा, S15 का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, बोलो 15/2, बॉल बच्चे बॉल, 2 इंटू माइनस का 20/3 प्लस 14 आ गया। तो ये आ गया 15/2 इंटू 3, एलसीएम लेंगे तो ऊपर 42, तो 2, तो ये 2 कट गया, कट के क्या आएगा, 5 आ गया। तो S15 का वैल्यू 5। अब किसका मॉडुलस कम आ रहा है, मॉडुलस S14 देखें तो कितना आ रहा है, 7/3। और मॉडुलस S15 देखें तो कितना आ रहा है, 5। किसका कम आ रहा है, ऑफ कोर्स इसका कम आ रहा है, 7/3। ये तो है ना, 2 पॉइंट समथिंग ही तो है बच्चे। तो कौन सा मॉडुलस कम आ रहा है, ये वाला मॉडुलस कम आ रहा है। तो ये वाला मॉडुलस कम आ रहा है, इसका मतलब अपना आंसर क्या हो गया, n। कितने नंबर ऑफ टर्म्स लेने चाहिए, 14। और ये तो मैंने निकाल के ही देखा बच्चे, क्या मैं पहले भी बोल सकता था, शायद थोड़ा बोल सकता था। क्यों, उसका लॉजिक बहुत भयानक है कि n का वैल्यू देखो 14 के पास था क्या, तो इसलिए वो आंसर 14 ही आना चाहिए था। पर इसका लॉजिक बहुत भयानक है कि क्वाड्रेटिक सिमेट्रिक होता है, अच्छा तो वो 14 पे कमाएगा। ये बहुत गजब के लॉजिक आते हैं फिर लगते हैं ना। बाकी हाँ बोल सकते थे कि 14 है, पर वो समझने के लिए क्वाड्रेटिक आना जरूरी है। क्लियर है बच्चे, तो अब तो समझ सकते हैं क्या आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सर। तो आगे वाला एक गजब का क्वेश्चन है, और ये बच्चों को परेशान करता है, तो इसलिए अपन इसको लेके आए हैं। बिल्कुल, तो ध्यान से देखो, प्रोडक्ट दिस, फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ x। तो इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं केवल एक ही ब्रैकेट लेता हूं तो ये तो x की पावर मैक्सिमम 1 आती है। अगर मैं 2 ब्रैकेट्स लेता हूं, हाँ समझने की कोशिश करो बच्चे, हाँ मुझे पता चल गया क्या कितना, बिल्कुल आंसर बताइए अपना, आंसर बताइए। तो x², इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3x - x + 3, तो ये आया x² - 4x + 3। तो यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 2 आता। अगर ऐसे ही 3 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते अपन, इसका मल्टीप्लाई तो कर चुके हैं अपन, और इसको और शामिल कर दो इसमें। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो x² को इससे x -5x² - 4x² + 20x
ये आ गया +3x - 15। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है? मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है? x का क्यूब। तो देखो एक ब्रैकेट को लिया तो मैक्सिमम पावर 1, 2 को लिया तो 2, 3 को लिया तो 3। बस अब इतनी सी बात बची है कि इसमें कितने ब्रैकेट्स हैं, इसमें कितने ब्रैकेट्स हैं। तो इसमें कितने ब्रैकेट्स हैं तो इसको कैसे देखें? देखो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 5 आया और लास्ट में यहाँ पे 99 आया। तो 1 3 5 और ये 99। अब ये देखो क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये AP है, क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस 2 है, इसका इसका डिफरेंस 2 है, तो डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है इसलिए AP है। तो इस AP में जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे या इस सीरीज में जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतने ही क्या होंगे? ब्रैकेट्स होंगे। तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है उतने ही ब्रैकेट्स इसमें है। तो अब मुझे ये बताओ तुम ये बताओ कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? तो सर फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे ना। तो नंबर ऑफ ब्रैकेट्स इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, जितने इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है। अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालें? तो Tn लास्ट टर्म 99 है, तो ये 1 + n - 1 × d। बोलो बच्चे 2n - 1 = 99, तो n का वैल्यू 50। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 50। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 50। तो 50 नंबर ऑफ टर्म्स है। जब ये 50 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ गए? 50। जब इन 50 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x का मैक्सिमम पावर कितना बनेगा? मैक्सिमम पावर ऑफ x = 50। तो ये आंसर है। और वो कैसे बनेगा वो भी समझाऊं मैं? चलो समझ लो कैसे बनेगा। 50 ब्रैकेट्स है तो x की मैक्सिमम पावर बनाना है, तो देखो बच्चे इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, हर ब्रैकेट से x लो, हर ब्रैकेट से x लो, x x x। तो देखो 3 ब्रैकेट ले रहा हूं x³ बन गया, और 50 ब्रैकेट्स ले रहा हूं तो x की पावर कितना बन जाएगा? x × ये x कितनी बार? 50, तो इसलिए x की पावर। तो मैक्सिमम x की पावर कितना बनेगा? 50 बनेगा। ये बात क्लियर है क्या बच्चे? अरे ऐसे भी समझ लिया अपन ने, बच्चों की तरह भी ऐसे भी थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओगे क्या? तो जितने नंबर ऑफ ब्रैकेट्स है उतने ही मैक्सिमम पावर ऑफ x आएगा, क्योंकि उतनी ही बार x को मल्टीप्लाई करना। अब इसी का एक अच्छा क्वेश्चन और एक नई इनफेक्ट दो, जो दोनों एक तो मेंस में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, दूसरा एडवांस में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल वो क्वेश्चन देखेंगे अपन अब। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 49 किसमें? इसमें x - 1, x - 3, x - 5 और x - 99। इसमें x की पावर 49 का कोएफिशिएंट चाहिए जनाब। कोएफिशिएंट वाला x की पावर 49 के साथ में क्या आएगा? तो वो चाहिए इनको। अब वो चाहिए तो कैसे ले आए? तो पिछले वाला क्वेश्चन याद करो, x की पावर 50 लाने के लिए सभी ब्रैकेट्स में से x लेना पड़ा था क्या? अरे तभी तो 50 आया था। इसमें से x, इसमें से x, इसमें से x, इसमें से x। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं 49 चाहिए तो एक में से x नहीं ले सकते, मतलब इसमें से x नहीं लेंगे, तो इसमें से ये ले लेंगे और फिर बाकी सबसे x ले लो, बाकी जितने भी ब्रैकेट है उससे x ले लो। अब मल्टीप्लाई करो, बाकी ब्रैकेट से तो x लेना है, तो x की पावर कितना बनेगा? 49। एक ब्रैकेट से x नहीं लेना, तो यहां से क्या लिया गया मेरा? -1, क्योंकि x को नहीं ले रहा था मैं यहां से, तो इसलिए ये क्या आया? -1 × x की पावर 49। भाई मैंने इनको मल्टीप्लाई करने का सोचा और मैंने सोचा x की पावर 49 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं कि 49 ब्रैकेट में से तो x ले लो और एक में से कांस्टेंट ले लो। अब एक बार तो मैंने इसको चुना, अब मैं ये भी तो हो सकता है इससे x ले लूं, इससे x ना लो, मतलब इससे क्या ले लो मैं? -3 ले लो और बाकी सबसे x। मतलब भाई एक ब्रैकेट को छोड़ना है तो किसी को भी छोड़ सकता हूं मैं, तो मैंने पहली बार इसको छोड़ा, दूसरी बार मैं इसको छोड़ रहा हूं, तो यहां से क्या है? -3 × बाकी से x, तो x की पावर 49 बना। अब मैं हो सकता है ना यार इससे x ना लो, मतलब इससे क्या ले लूं मैं? 5 ले लूं, यहां से x लिया, यहां से x और यहां से x, तो क्या बनेगा बच्चे? यहां से -5 और बाकी से x की पावर 49। अब ऐसा भी तो कर सकता हूं, इससे x लिया, इससे x लिया, इससे। अब यहाँ पे बहुत से ब्रैकेट है, पर लास्ट बार जब आएगा इससे x नहीं लूंगा, इसकी क्या ले लूंगा? -99। तो ऐसे चलता चलता -99। यही आएगा क्या? यही आएगा क्या बच्चे? यही आएगा क्या? मतलब मेरे को एक ब्रैकेट को छोड़ना था, मतलब उसमें से कांस्टेंट और बाकी में से x। तो कौन से एक ब्रैकेट से लेता मैं x? कौन से? हाँ अरे सर
उससे ले लेंगे। हाँ बकवास। तो ध्यान से देख बच्चे कि एक बार इसको भी एक बार इसको, सबको बराबर हकदार है सब, तो इसलिए सबसे लेना पड़ेगा। तो आप देख लो, इसको सिंप्लीफाई करना ही अपने पास रह गया। -x⁴9 आई थिंक कॉमन आ रहा है, और ये बच रहा है 1 + 3 + 5, बच गएगा। और इनका सम निकालना शायद अब बहुत बच्चों वाली चीज है। ये AP है और नंबर ऑफ टर्म्स निकाल चुके थे 50, तो n/2 A + L। तो इसको थोड़ा गौर से लिख लो, ये कितना है, 25 आ गया, 2500 माइनस ये आ गया। तो x⁴49 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, -2500। तो ये इसका आंसर है। समझ सकते हैं बच्चे ये आंसर। तो अब इसी क्वेश्चन को तुम दूसरे मेथड से कर सकते हो। वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करो, इसको 0 कर दो। गजब का कंसेप्ट है, इसको 0 कर दो। तो इस वाली इक्वेशन के कितने रूट आ गए, 1 3 5 99, 50 रूट्स आ गए। और x⁴49 क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। अरे वो आता है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन यार, आता है ना। हाँ तो आता है, तो आप समझ गए, इतना हिंट काफी था। इस इक्वेशन के रूट्स के आगे 1 3 5 और 99, और फिर इस इक्वेशन, ये इक्वेशन बनेगी x⁴50 + a × x⁴49 और प्लस + = 0। और यहाँ पे सम ऑफ रूट्स देखेंगे तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पे देखेंगे तो -a/1 = सम ऑफ रूट्स, मतलब 1 3 5 और 99। और ये अभी भी निकाला है। सम ऑफ रूट्स इसका आता है -a/1, तो ये आ गया। ये इसके रूट्स क्या थे, यही, तो इनका सम, तो एक का वैल्यू ये 2500 आ गया। आ गया बच्चे, बोल। ओए सर कुछ भी नहीं समझ में आया बच्चे, क्वाड्रेटिक नहीं आता तो उसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन जाके देख लो, बिल्कुल आ जाएगा जो मैंने बोला है, और तो समझ जाएंगे ना। और इसी का एक और खतरनाक क्वेश्चन जो है एडवांस वाला, वो ये कोफिशिएंट ऑफ x⁴48। बहुत गजब क्वेश्चन है, तुम करते रहो पूरे 11th 12th में जाके देखो। मैं तो इस चीज को लिमिट्स में बताता हूँ, क्योंकि वहां तक बच्चे मैच्योर हो जाते हैं। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बिल्कुल बताया जाएगा पूरी मैथ्स में एक बार। बाकी अभी आप कर सकते हो तो क्वाड्रेटिक से कर सकते हो, क्वाड्रेटिक से ही होगा वहां पे भी, उससे कर सकते हो। ट्राई करो, बहुत अच्छे से ट्राई करो, ऐसा ही कुछ मैनिपुलेशन होगा। क्लियर है। और आई थिंक हाँ बताया भी है एक लेक्चर में क्वाड्रेटिक के में, तो वहां से ये हो जाएगा। अब ध्यान देखना, अब जो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन, कर सकते हैं क्या बच्चे। और कुछ को नहीं पता चला, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ये चीज एक बार अपने को सीखना था। हाँ बिल्कुल ऐसा आना चाहिए। और क्वाड्रेटिक वाला कंसेप्ट से मैं तो क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा हिंट दिया, अभी भी दिया है, समझ में आए तो अच्छा, नहीं आए तो और भी अच्छा। सही टाइम आने पे कम टाइम में समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो ये इसके साथ अपने देखो DPP होता है, और हर एक क्वेश्चन खुद से चुना गया है कि इस लेक्चर को देखने के बाद बच्चे क्या कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस डाले गए हैं कि आपकी प्रैक्टिस मैक्सिमम हो। और इसके साथ ही आंसर की है। फिर भी दिक्कत आए तो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो 8:15 बजे इस कोड का यूज करके। और ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं और आप चाहते हो कि और अच्छे टाइप से बनाए जाएं, कि कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े, और अच्छे से ऑफलाइन वाली फीलिंग के साथ IIT एडवांस क्रैक कर सकते हैं, और तो वो भी वे ऑफ थिंकिंग के साथ। और बहुत अच्छा वीडियो चाहते हो तो जितना ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब लाइक करोगे उतना ही अच्छा वीडियो आएगा। अरे देखो, वीडियो तो मेहनत तो उतनी लगती है, पर जब मोटिवेशन होता है ना, जब एनर्जी होती है, तो वीडियो बहुत अच्छा बन जाता है। बाकी मेहनत में कमी नहीं है, वो मोटिवेशन की कमी हो जाती है। तो इसलिए अच्छा चाहते हो तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।